बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरा, यह सवारनी हो। गुरुजी यह सवारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है आपका असली प्रेमी सद्गुरु ही है। पूरा संसार का है सद्गुरु, वायु का भी प्रेमी सद्गुरु है। वायु का, अग्नि का, जल का, पूरा ये संसार का जो भी कण कण है, सब जो है उसी में मिलना चाहता है। सब व्याकुल है, सब उसी में उसी सार शब्द में समा जाना चाहता है। यह प्रकृति में जो भी चीजें चल रही हैं, सब जो है उसी सार शब्द में मिलना चाहता है। इसीलिए इसमें गति है। आप भेद को बूझो। इस संसार में जो भी चीजें हैं, सब जो है सद्गुरु में मिलना चाहती हैं, सार शब्द में मिलना चाहती हैं। क्योंकि सबका घर जो है सार शब्द ही है। थोड़ा सा इसमें भेद है, और भेद में भेद है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको खोल करके कहने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको खोल करके समझाने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है।
आप देसी भाषा में बूझो। अरे सदगुरु है, वह तो आपको बुझाएगा ही बुझाएगा। सदगुरु बहुत चालाक है, उतना जो है चालाक इस संसार में कोई नहीं है। देखो, एक गाय है, उसे कुछ चीजें दो तो सामने से नहीं खाएगी। आपको भेद बूझो तो उसको छुपा करके खिलाना होता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जो अपनी देशी गाय है, गौ माता है, जिसकी पीठ के ऊपर डील होता है, आप समझ जाओ और बूझ जाओ। अपनी देशी गाय, भारत की जो गाय है, उसके पीठ के ऊपर डील होता है, ऊंचा सा उठा होता है, वही आपका देशी गाय है। और उसी गाय का दूध, घी, मक्खन, मट्ठा आपके शरीर के लिए अति लाभदायक है, अमृत है। अब आप बात को समझो, गाय यहाँ कैसे आ गई सत्संग में? तो वह गाय जो है लहसुन प्याज नहीं खाती है। कुछ उसको बीमारियां होती हैं, जिसके कारण उसको आप डाल दोगे तो नहीं खाएगी। तो हमारे पूर्वज बड़े चालाक थे, आप भेद बूझो। उसको खिलाना तो है ही, प्याज लहसुन खिलाना ही पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, उसको छुपा करके खिला देते हैं। आप भेद बूझो। उसको आटा गूंथ करके उसके अंदर डाल करके और उसको पका देते हैं, और पका करके गौ माता को खिला देते हैं। आप भेद बूझो। सदगुरु भी ऐसे ही है। वह अपने हंसों को, अपने हंसनियों को डायरेक्ट कहेगा तो उसका समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वह चुप, वो तो आपका भला चाहता है। आप भेद बूझो। सदगुरु जो है आपसे इतना प्रेम करता है, आपके भला के लिए वह जो है ऐसे कर देता है। आप भेद बूझो। जो कबीर साहब ने क्या कहा, एक उदाहरण और समझ लो। छोटा बच्चा है, वह दवा तो खा नहीं सकता। 2 साल का या 1 साल का अंदर का है, 6 महीने का अंदर का है, कुछ बीमार हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वह गोली तो खा नहीं पाएगा। तो माताएं क्या करती हैं आप जानते ही हो, उसको बारीक करके अपना दूध निकाल करके उसी में पिला देती हैं। आप भेद बूझो। अरे वही तो सदगुरु करता है। अब सदगुरु कैसे करता है, वह भी छुपा करके आपको खिला देता है। इतना ऐसा भी है, ये हंसा और हंसनी, सदगुरु ऐसा ही है जो संसार में है। सारा ज्ञान तो सदगुरु का ही है। आप भेद बूझो और समझो। सदगुरु जो है सबसे प्रीत करता है। सदगुरु चुंबक है और पूरा संसार जो है लोह रूप है। ए हंसा और हंसनी, आपको तो बूझना ही है। माता को क्या चाहिए, उसका बच्चा स्वस्थ हो,
सुंदर हो और प्रिय तो होता ही है। तो पूरा संसार जो है उसी परमात्मा का है तो है। कौन उसको प्रिय है और कौन अप्रिय है, ये हंसा और हंसनी, यह तो हम सोचते हैं। वास्तव में उसके लिए तो सभी एक समान ही है। आप बूझते ही हो। अब थोड़ा भगवान कृष्ण के पास चलो। आप जानते ही हो भगवान कृष्ण जो है कितना गलती करते हैं, और माँ जसोदा जो है उनको डांटती है, फटकारती है। वो नहीं मानते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं और फिर माता को हरा देते हैं। और क्या कहते हैं, आप मुझे अपना नहीं मानती हो, परायो जानो। ये हंसा और हंसनी इतना कहते ही माँ जसोदा की आंखों में आंसू हो जाता है। वैसे ही जो है इस संसार में माँ जो है, माँ के 4 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे। अब आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया, 2 ही बच्चा पालन करना मुश्किल है। कोई 2-3 बनाया है। उसका बच्चा कितना भी शैतानी करेगा, लेकिन माँ तो प्यार ही करेगी। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही हम लोग हैं। हम कितना भी गलती करेंगे, वह तो प्यार ही करेगा। यह तो आपको बूझना है। तो सदगुरु जो है चुपके से, चोरी से आपको खिला ही देता है। अब सदगुरु की समस्या सुनो। सदगुरु कहता क्या है, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न को। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोय। सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी होय। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोय। सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी होय। कबीर साहब कहते हैं कि मैं प्रकट हो करके संसार को बताता हूँ, तो संसार मारने के लिए दौड़ता है और कहता है आप ही आ गए, आप ही असली वाले संत महात्मा हैं। और पूरा आप संसार को जानते ही हो। कबीर साहब को क्या क्या कष्ट दिया गया आपको पता ही है। अरे उनकी वाणी सुन करके, और जो राजा होती थी सिकंदर लोधी, आप जानते ही हो, वह जो है जो अब बहुत से भेद है, आप इतना ही समझो। क्योंकि सदगुरु जो है प्रकट हो करके कहता है तो संसार मारने के लिए दौड़ता है, और पर्दे में बताता है
संतों के माध्यम से बताता है, तो संसार बूझता नहीं है। और वह परमात्मा जो आनंद का सागर है, आनंद ही आनंद है, जो सुख का सागर है, जो ज्ञान का भंडार है, जिसमें अपरिमित बल है, वह जो है प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है, मन के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही मन शांत होगा, आप बुझ जाओगे। ये हंसा और हंसनी वही सदगुरु कहता है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी हो। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा कह कर कि संसार से दुश्मनी मोल कौन ले। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी होय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? संतान होती जगत में, को जानता भगवान। संतान होती जगत में, को जानता भगवान। कीट स्वान सम बीतता, मानव मनुज महान। संतान होती जगत में, को जानता भगवान। कीट स्वान सम बीतता, मानव मनुज महान। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या लिखा है? संत रूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। संत रूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। आगे क्या कहते हैं?
वृत्तिकूट मामा धाम पारा सद्गुरु दर्शन दीन माया ज्ञान अबोधमी चरण पकड़ी नहीं लीन। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम पर बैठे हुए थे और एक संत आते हैं। पहले जमाने में कुएं के पास ही लोग आ जाते थे और कहते थे भाई पानी पिला दो, प्यास लगी हुई है, आप भेद बूझो। ए हंसा और हंसनी आपके समय में कुआं नहीं है, आज के समय में कुआं नहीं है। पहले कुआं दूर दूर होता था, हर गांव में चारों तरफ 4 5 6 7 कुएं होते थे। आप भेद बूझो। और गर्मी के दिन में लोग उसी रास्ते से जाते थे और पूछते थे भैया कुआं कहीं है, इधर पानी प्यास लगी हुई है, इधर से चले जाना उधर से चले जाना। और जा करके वहाँ रस्सी डोर होती थी, पानी निकाल करके पी लेता था या कोई पिला देता था। ये हंसा और हंसनी वैसे ही स्वामी जी वृत्तिकूट आश्रम पर बैठे थे और जो है वहीं जो है संत आते हैं। संत मतलब कबीर साहब आते हैं और कहते हैं कोई पानी पिलाएगा, प्यास है मुझे। और स्वामी जी रस्सी कुआं से पानी निकाल करके कबीर साहब को पिलाते हैं। लेकिन वह स्वामी जी, हमारे स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज अब उनको बूझ नहीं पाते हैं और कबीर साहब जो है पानी पी करके चले जाते हैं। यह तो लीला है, आप भेद बूझो। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? अब स्वामी जी को बाद में बोध हुआ, अरे ये तो कबीर साहब थे। अब लगे पछताने। इसी समय उनको यह दोहा लिखना पड़ा, वृत्तिकूट मामा धाम पारा सद्गुरु दर्शन दीन माया ज्ञान अबोधमी चरण पकड़ी नहीं लीन। वृत्तिकूट मामा धाम पारा सद्गुरु दर्शन दीन माया ज्ञान अबोधमी चरण पकड़ी नहीं लीन। हंसा और हंसनी महारथी संत भी, महारथी संत श्री महेश सिंह जी वो भी वहीं पर थे। और स्वामी जी ने कहा, देखो महेश, अरे ये तो कबीर साहब थे और मैं पहचान नहीं पाया। अब वहां पर थोड़ा सा भेद है। भेद को भेद ही रहने दो, अब आगे बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा है? बाला पनाया
भ्यासिमि मम शिरायङ्गुलराक् तब महिमा जाना नहीं। अन्य कामन दुसाख बालापनय भ्यासिमि मम शिरायङ्गुलराक् तब महिमा जाना नहीं। अन्य कामन दुसाख। ए हंसा और हंसनी, इस दोहा को याद कर लो, यह बहुत जरूरी वाला है। यह दोहा जो है बहुत ही जरूरी वाला है। वैसे दोहा तो सारे ही दोहा जरूरी वाले हैं, लेकिन यह दोहा तुम्हारे काम का है और बहुत ही काम का है। मतलब क्या हुआ? बालापनया भ्यासिमि मम शिरायङ्गुलराक् तब महिमा जाना नहीं। अन्य कामन दुसाख। ए हंसा और हंसनी, इस दोहा को तो याद करना ही पड़ेगा, तभी तो आप बूझोगे। आप इस दोहा को याद कर लो, तुम्हारे काम आएगा। ए हंसा और हंसनी, यह कैसे काम आएगा? दो व्यक्ति हैं, भोजन बनाना है और उनको बताया भाई चाकू ले लो, काम आएगा, लेकिन वह लेता नहीं है। ए हंसा, तो वैसे ही यह दोहा तुम्हारे काम का है। बालापनया भ्यासिमि मम शिरायङ्गुलराक् तब महिमा जाना नहीं। अन्य कामन दुसाख। हंसा और हंसनी, बालपन में स्वामी जी जब साधना करते थे तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ऊख के खेत में सदगुरु ने उनके सिर के ऊपर अंगुल रख दिया, हाथ रख दिया। तब महिमा स्वामी जी नहीं जाने और बाद में जान गए। यही न कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, बालापनया भ्यासिमि मम शिरायङ्गुलराक् तब महिमा जाना नहीं। अन्य कामन दुसाख। हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद में भेद है। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि इसमें भेद है और भेद में भेद में भेद है, तो हंसा और हंसनी आप समझ जाना कि हाँ कुछ चीज़ें छुपाने वाली है और वह छुपाई जा रही है। क्योंकि सदगुरु की जो हंस हैं वह तो बूझ ही जाती हैं। जो सदगुरु की हंसनी है
वह तो बूझ ही जाती है। जो सद्गुरु का प्रेमी है, जो सद्गुरु का मरहमी है, वह तो बूझ ही जाता है। इसीलिए इसको थोड़ा भेद है, और भेद में भेद है, इसीलिए उसको थोड़ा छुपा लिया जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सद्गुरु तुम्हारे पास ही है, जुगों जुगों से है और निरंतर है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमिता काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसनी, आजकल सद्गुरु की प्रेम की ही चर्चा चल रही है। आपको प्रेम ही बूझना है। पोथी पाढ़ी पाढ़ी जागा मुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। ये हंसा और हंसनी, आपको पूरा जीवन में प्रेम ही बूझ जाना है। आप तो सोचते होगे कि हमें प्रेम के बारे में सब कुछ मालूम है। ये हंसा और हंसनी, अभी आपको प्रेम के बारे में मालूम नहीं है। आपके बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, लेकिन प्रेम नहीं बूझा, और प्रेम ही बूझना है। सद्गुरु संग प्रेम ही तो करना है। तो सद्गुरु संग प्रेम कैसा होना चाहिए? जलमीनवत, चंद्र चकोरवत, पपीहा और स्वाति नक्षत्र का जल, और जैसे कछुआ अपने अंडे के ऊपर बार बार रहता है, वैसा प्रेम होना चाहिए। क्षण भी योग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी योग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। हंसा और हंसनी, आप संतों की वाणी से प्रेम को बुझ जाओ, आपका काम बन जाएगा। सद्गुरु भी कहता है, प्रेमा भक्ति सदा गुरु करो, सद्गुरु वाला खलकाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्मा मरण दुख जाय। तो ये हंसा
और हंसनी, देखो संसार में तो प्रेम नहीं है। यह बात आप सुनोगे तो बोलोगे अरे अजीब आदमी है, पूरा संसार ही में तो प्रेम है। ये हंसा और हंसनी, प्रेम तो केवल एक ही में है। और वह प्रेम कैसे होता है, आपको संसार में कुछ नहीं जानना है, बस प्रेम 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 बूझना है। प्रेम है क्या, प्रेम किसके संग करना है और प्रेम कैसे करना है, इतना ही तो बूझ जाओ, बस काम ही बन जाएगा। ए हंसा और हंसनी, प्रेम तो वह करता ही है, वो तो करेगा ही करेगा। अब बस उलट करके आपको प्रेम करना है, बस काम हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो, प्रेम है क्या, तो प्रेमाधार टूटत नहीं, वह रहे कसमान। प्रेमाधार टूटत नहीं, वह रहे कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब क्या कहते हैं, अंतरा प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर मी तोही पार लगाईबा, मानिल मोरा एगुवतिया। अंतर प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर मी तोही पार लगाईबा, मानिल मोरा एगुवतिया। ये हंसा और हंसनी सदगुरु संग जो है अति आधीन हो करके, एकदम अति आधीन शरणागता, आत्मा सामारा पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मारगदीन। अति आधीन शरणागता, आत्मा सामारा पण कीन। सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मारगदीन। ये हंसा और हंसनी सदगुरु संग प्रीत करो, प्रीत को बूझो। प्रीत कैसे करना है वो बूझो, प्रीत कब करनी है सब बूझो। आपको बूझना ही तो है, और सदगुरु के जो हंस है हंसनी है वो तो जानते ही हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।